हेलो बच्चों, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर से हम आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ हम आपसे मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पे। तो जैसा कि आप क्या देख रहे हो कि हमारे इस चैनल में साउथ सिटी PCMB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ये चारों सब्जेक्ट का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। सब के सब टीचर अपने आप में धुरंधर हैं और आपको नए से नए टॉपिक के अबाउट में डिस्कशन करेंगे एक नई तरीके से। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ डेली नए नोटिफिकेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो माय डियर चिल्ड्रन, हम आपको पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अबाउट में बता रहे थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर अप्रॉक्सीमेट हमारा फिनिश हो चुका था। उस चैप्टर में कुछ भी सारे के सारे टॉपिक्स हो चुके थे। कुछ अदर टॉपिक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं आज इसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। कौन से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कितने हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल के अबाउट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास फिर से वापस वही पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हो, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसको बोलते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि इस पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और उन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और इन 18 वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं। तो टोटल ग्रुप कितने हुए? 18 हुए। पीरियड कितने हुए? 7 हुए। 18 ग्रुप, ये कंटिन्यू आप यहां से काउंट भी कर सकते हो ये इस टाइप से, ठीक है। और 7 पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में हमारे पास थर्ड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। इस सेकेंड पीरियड में भी और 8 पीरियड में भी हमारे पास, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, वाइल फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे हो 57 से 71 ये हैं जिनको आप फोरियर सीरीज के एलिमेंट्स और लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और बाकी के अगले 7th पीरियड के जो बीच के 40 एलिमेंट्स हैं उनको हम 5F सीरीज के एलिमेंट्स बोलते हैं। 4F को लेंथेनॉइड और 5F को हम लोग एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। बीच में हमारा ये इतना 3rd to 12th ये हमारा D ब्लॉक है, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है, ठीक। S ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली, 14th कार्बन फैमिली और ये आपका 16th जो है वो आपकी ऑक्सीजन फैमिली, 17th हैलोजन फैमिली और 18th ग्रुप हमारा इनर्ट गैसेस है। बीच में ये 3rd to 12th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स और ये इनर्ट ट्रांजिशन मेटल्स। जैसा कि आप देख रहे हो जो येलो कलर का है ये एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं,
ब्लू कलर वाली ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक। और ये डार्क जो है ये आप देख रहे हो एल्यूमिनियम और ये सब इस कलर के सारे अदर मेटल्स हैं। और ये जो ग्रे कलर के हैं आप देख रहे हो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, लेड और ये गैलियम, पोलोनियम, ये सब हमारे मेटलॉइड्स हैं। जितने भी ये रेड कलर के देख रहे हो आप ये सारे के सारे रेड कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। ये जो आप देख रहे हो FCl, Bri, चारों सगे भाई, ये सब आपके हैलोजेंस हैं। लास्ट में पर्पल कलर में हमारी नोबल गैसेस हैं, रेड कलर में ये सब लेंथेनॉइड है और ग्रीन कलर में हमारे पास एक्टिनॉइड्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा का सारा एलिमेंट्स का मैटर है, ठीक। अब हमको इसी चीज पे बात करनी है थोड़ी सी। आइए उसके पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। हमें जैसे मेटल हैं तो जो मेटल्स होती हैं तो मेटल के जो ऑक्साइड हैं, ठीक, मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल में Na2O, K2O, CaO। देन हाउ टू प्रूव कि ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे वाटर ऐड करते हैं। जैसे ही वाटर आप ऐड करोगे तो ये क्या बना देगा, 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O है, क्या बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या देखा कि ये जो हमारे मेटल के ऑक्साइड हैं ये सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन में OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसी जगह अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर की। कैसे पता, अब जैसे सल्फर का ऑक्साइड है SO3, जैसे ही आप इसमें H2O मिक्स करोगे क्या बना देगा, ये तुरंत H2SO4 बना देगा। तो जो मेटल के ऑक्साइड है CO2 है, ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, भले ही वीक एसिड बनाता है लेकिन ये है तो नॉन मेटल का ही ऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बना रहा। तो वी कैन से दैट मेटल के जो ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और इस तरह से इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये हमारे मेटल और नॉन मेटल की बात है, ठीक। ये हमारे मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात हो गई। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा PbO, ये ZnO, ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और हम लोग इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक। ये हमारे ऑक्साइड्स की बात हो गई। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर से रिलेटेड है उन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मेन टॉपिक ये थे हमारे, आगे चलते हैं। क्लास 10 ICSE बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। सो माय डियर चिल्ड्रन, चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमारा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा,
डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब मेरे बच्चों आपको मैंने क्या बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। डाउन टू द ग्रुप जाने पे ये डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट जाने पे ये चीज इंक्रीज करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें, एफिनिटी तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे रिलीज क्यों? क्योंकि जब भाई कोई इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, कुछ एनर्जी एटम की होगी, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एनी गैसियस एटम। किसी एटम में आउटरमोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। The following table shows the electronic configuration of the elements at W X Y Z। एलिमेंट्स है हमारे पास W X Y Z। ये W है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281 है, ये X है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 287 है, Y है, इसका 2,5 है, Z है, इसका केवल 1 है। ठीक, और इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, What is the formula of the compound formed between X and Z, W and X? मेरे बच्चों W281 है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये 281 है तो ये किसका होगा, सोडियम का होगा। 287 है तो इसका मतलब यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि ये कोई और नहीं, क्लोरीन है। 2,5 है तो इसको भी आप समझ गए होंगे कि भैया ये कोई और नहीं, नाइट्रोजन है। और ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक, X और Z के बीच में आपको फॉर्मूला बनाना है, X और Z। तो X और Z के बीच में आपको कंपाउंड फॉर्मूला बनाना, 9th क्लास में आपने कुछ सारी चीजें पढ़ रखी थी, उन्हीं के बेसिस पे आप इनके आंसर बताओगे। तो आपको पता है कि H अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पे प्लस चार्ज आता है, और Cl वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या बन जाएगा ये, HCl। ठीक, तो अगर X और Z के टर्म्स में बात करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा ZX। ठीक, W एंड X, W और X के बीच में आपको बनाना है। तो W कहाँ है, ये है, X कहाँ है, ये है। तो सोडियम अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम क्या बनाएगा, Na+, और Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस। दोनों मिलके क्या बन गए, WX। और अगर फॉर्मूले की पर्टिकुलर बात करते हैं तो NaCl। ठीक, वैसे इसी फॉर्म में आप आंसर दोगे। थर्ड क्वेश्चन आइए, एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 16। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। 16 एटॉमिक नंबर आपको पता है, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और सल्फर का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 2, 8, 6, ये है कि नहीं। तो जितने यहां पे आप देख रहे हो पीरियड है, सेल है, देन हाउ मेनी सेल्स, 3 सेल्स। तो जितनी सेल हैं वही इसका क्या होगा, पीरियड नंबर। जितनी सेल्स उतना ही पीरियड नंबर। तो इसका यानी इसका मतलब क्या है, किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से। क्यों, क्योंकि सेल कितनी है, पीरियड कितनी है, सेल 3 सेल, पीरियड नंबर थर्ड। कह नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मेरे बच्चों देख के ही बता दोगे आप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, कह रहा है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है।
ये भी आपको पता चल गया भाई कि अगर मेटल होता तो आउटर मोस्ट सेल में मेटल जो होती है, मेटल होती है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नॉन मेटल के पास 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, तो आप सब समझ गए दिस इज अ नॉन मेटल। ठीक, नॉन मेटल। गिव रीजन। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। The oxidizing power of elements increases on moving from left to right along a period in the periodic table. कह रहा है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, ठीक, तो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे। क्योंकि मेटल्स जो होती हैं दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। तो आपको पता है कि मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज करता है, ऐसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। तो यहां से अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज ही करेगी। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में भी इंक्रीज होता है। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर एलिमेंट्स बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल हो जाएगा तो अपने आप आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। नो प्रॉब्लम, कह रहा है कि एल्कली मेटल्स गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? तो आपको बता दें कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होती है, इसीलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने टेबल गिवन है, इस टेबल की हेल्प से ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस के अबाउट बात करते हैं। पहला, यूज द लेटर ओनली रिटन इन द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इन लेटर्स के बिहाफ पे ही आपको देना है, ठीक। ये 5th पीरियड तक के लिए दिया गया है। ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड ये हाइड्रोजन की बात हो गई, उधर हीलियम हो गया, ये आपका यहाँ सेकंड पीरियड हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक। आफ्टर दैट यहाँ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम हो गया। फिर ये 4th पीरियड हो गया आपका। तो कह रहा स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम J। ये J, ये J। अब J आप देखिए कहां पे है, 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप में है J का मतलब और किस ग्रुप से बिलोंग कर, किस पीरियड से? सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। यानी J के पास 15th ग्रुप में है, तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 5। 15th ग्रुप है तो 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाँ 5 ही होने चाहिए, क्योंकि 15th ग्रुप का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, 2,5, ठीक। तो ये आपका J कौन सा होगा? इसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। Which element has shown forms ion with a single negative charge? You know children, फर्स्ट ग्रुप इधर वाली मेटेलिक कैरेक्टर है, उधर वाली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है।
17th ग्रुप जो होता है आपका, ये 7th ग्रुप जो लिखा है, 7th ग्रुप में कौन आता है? FCl Br I। तो फ्लोरीन की खासियत क्या है? 2,7 2 8 7। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? विच मेटेलिक सिंगल निगेटिव चार्ज कौन फॉर्म करेगा? यही M जो है वो आपका सिंगल निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक। 5 Which metallic element is more reactive than R? कह रहा है कि R से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो भैया मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है। तो R से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? T। ठीक, T R से ज्यादा रिएक्टिव होगा ऐसे, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करती है। Which element has its electron arranged in fourth cell? Which element has its electrons arranged in fourth cell? किसमें इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल में जाता है? तो मेरे बच्चों फोर्थ पीरियड है। अब पीरियड फोर्थ है तो जाहिर सी बात इसका इलेक्ट्रॉन भी जाएगा फोर्थ पीरियड में, तो इसका भी आंसर क्या होगा? टी। ठीक है, इसका भी आंसर टी। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन द गिवन ब्रैकेट्स, है ना? इसको ब्रैकेट के उसमें लिखना है, अरेंज करना है। सबसे पहले कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरे बच्चों अभी भी आपको हमने बताया था कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये उसी ऑर्डर में है, ये किस इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आगे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक साइज, सॉरी एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन, सबसे बड़ा साइज। देखो इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस पीरियड के? ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके थर्ड पीरियड के। तो थर्ड पीरियड में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियाई डिक्रीज करती है, तो यानी सबसे बड़ी रेडियाई किसकी होगी? सोडियम की। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे तो सल्फर, उससे ज्यादा किसकी होगी? सिलिकॉन, उससे ज्यादा किसकी होगी? सल्फर के पहले क्लोरीन होगा, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? ये आगे कह रहा है कि NaKCl and Si, इनको अरेंज करना है आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में, आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है, और डाउन इंक्रीज होती है, और डाउन टू द ग्रुप जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो अब लेफ्ट टू राइट के सारे एलिमेंट्स हैं, तो आप कैसे अरेंज करोगे कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? और कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन की, सबसे कम किसकी? पोटेशियम, पोटेशियम से कम किसकी? पोटेशियम से कम सोडियम, फिर सिलिकॉन, फिर क्लोरीन भी तो है। सोडियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर,
और सल्फर के बाद कौन आया, क्लोरीन। ये इसका ऑर्डर है। अब कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपको क्या बताया था कि डाउन टू द ग्रुप जाने पे डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट जाने पे इंक्रीज करती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने एक्सेप्शन बताया था, तो उस एक्सेप्शन में देखिए यहाँ जो ऑर्डर लिखा है ClF Bri, बेटा बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा है, बस इसको अपोजिट करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, I उससे ज्यादा Br, फिर F और फिर C। तो इस टाइप से ये भी हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो। ये ग्रुप नंबर दिए हैं, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड 13 14 15 16 एंड 3। कह रहा है कि इन नोट इन दिस टेबल B डज नॉट रिप्रेजेंट बोरॉन। जो B है वो बोरॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इट मींस ये C does not represent as carbon, means ये F does not represent fluorine, okay, no problem, and H does not represent hydrogen, no problem, K does not represent potassium, ठीक। ये जो लिखे हैं ये उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब इसी के बेसिस पे आपको बताना है, क्वेश्चन हो सकता है। You must see the position of the elements. कह रहा है कि which is most electronegative elements। पहला क्वेश्चन, how many valence electron present in G? Write the formula of compound B and H। तो which is the most electronegative elements। आइए पीछे आते हैं। कह रहा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होगा, तो बेटा ये है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन होगा, J, ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो ये आपको आंसर मिल गया ना, J। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन G, कह रहा है G में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। G कहाँ है, ये बेटा 15th ग्रुप है, और रिसेंटली हमने आपको बताया था ना कि 15th ग्रुप में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा आंसर, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बिटवीन B एंड H। B और H के बीच में फॉर्मूला क्या बनेगा, कह रहा है कंपाउंड क्या बनेगा, तो B का है, B ये है, B बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और H कहाँ है, ये है, इट मींस फ्लोरीन, क्लोरीन। क्या बनेगा, BH ही बनेगा, BH। और अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा, KCl। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। F एंड J, F कहाँ है बेटा, ये, और J कहाँ है, ये है। अगर F देखा जाए तो कौन होगा, बोरॉन। F हमारा बोरॉन है और J हमारा F है, तो ये क्या बनेगा, FJ3। अगर कंपाउंड दिखेगा तो FJ3, मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये बनेगा BF3, और BF3 में जो आंसर होगा वो होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द कंपाउंड बिटवीन C एंड K। C और K के बीच आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। C कहाँ है, ये, और K कहाँ है, ये। तो C मतलब है Ca, C मतलब Ca, और K मतलब Cl2, K मीन्स Cl।
तो Cl है तो फॉर्मूला बनेगा CaCl2, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा CaCl2। इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिफर टू द पीरियोडिक टेबल, नेम द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स इन पीरियड 2। फर्स्ट एलिमेंट पीरियड 2 का कौन सा है? तो पीरियड 2 का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, और लास्ट कौन है? नियॉन। What happens to the atomic size of the elements moving from top to bottom of a group? तो आपको पता है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, सॉरी टॉप टू बॉटम है इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस। Which of the element has greatest electron affinity among halogens? बताया आपको हैलोजन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन की, होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन होती है क्लोरीन की, तो आंसर आपको ध्यान रखना होगा। What is the common feature of electronic configuration of the elements in group 17? सबके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, supply the missing word from the brackets, do not write sentence. If an element has low ionization energy, then it is likely to be, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होगी वो किसकी होगी? वो मेटल्स की होगी, क्योंकि मेटल ही है जो इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगी। ठीक, जो मेटल्स होंगी वही इलेक्ट्रॉन इजी वे में लूज कर देंगी, इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट, if an element has 7 electrons in its outermost cell, then it is likely to have the largest atomic size among all the elements in the same period। कह रहा 7 आपके इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो कह रहा है कि ये लार्जेस्ट होगा उन ऑल एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड में या स्मॉलेस्ट होगा। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि रेडियस लेफ्ट राइट जाने पे क्या होती है? मूव करने पे जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है, इसलिए उसका साइज कैसा होगा? स्मॉलेस्ट होगा। ठीक, ये मेटेलिक हुआ, ये स्मॉलेस्ट हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि द मेटल ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप सेकंड, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, व्हिच ऑफ दीज मेटल्स विल फॉर्म आयन मोस्ट रेडिली एंड व्हाई? ठीक, तो डाउन टू द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए बेरियम सबसे तेज आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एलिमेंट्स की कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से जो एलिमेंट्स का है वो मेटेलिक कैरेक्टर निकाला जा सकता है कि वो कितना उसका मेटेलिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, और जो नेगेटिविटी होती है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा आज का जो लेक्चर था, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियरली एकदम समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे, और आपको पर डे एक नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी, और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।